और मैं सोचता हूँ कि अगर आपकी पार्टी में कोई ऐसा शख्स है जो ऐसे तरीके से बोलता है कि सबको समझ आती है कि क्या है हालात हिंदुस्तान के, तो आप एक हैं। इकरा जी हमारी इनसे क्या कहें कि ये तो सबसे perhaps the youngest member of parliament, woman member of parliament today, and अभी कैराना से हैं आप, और 2024 में आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी, और आपके पिताजी वालिद साहब और आपकी अम्मी जान भी लोकसभा की मेंबर रही, आपके भाई भी MLA रहे, और क्वीन मेरी से आपकी स्कूलिंग हुई, और फिर श्री राम कॉलेज में आप पढ़ी, और लेटर फिर आपने MSc इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लॉ आपने किया, लंदन में किया। तो जो यंग माइंड है, जो देश को आगे ले जाएगा, वो सोच आप में है, और हमें आप बताएंगे क्या आपके विचार हैं जो मैंने मुद्दे आपके सामने रखे हैं। इकरा जी, आप मुझे बताइए कि आप तो एक यंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप उत्तर प्रदेश से भी हैं, तो आप किस नज़रिए से इसको देखती हैं? सर, एक माहौल ऐसा पैदा हो रहा है जहाँ पर बहुत एंशियसनेस है। जो माइनॉरिटी है मुसलमानों में, अब एक हर चीज़ को लेकर एक एंशियसनेस क्रिएट की जा रही है। तो जैसा मैम बता रहे थे अभी, ये सर्वे होने की जो नॉलेज है, और वेदर इट वाज अ मॉस्क और अ टेम्पल, जब हम कैरेक्टर नहीं चेंज कर सकते, बट जब वो नॉलेज बाहर सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जाती है, सबको दी जाती है, तो जैसा कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अभी मॉब लिंचिंग के वाक़ये हुए थे चुनाव के एकदम बाद, तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, बट ऑन ग्राउंड हम वो इफ़ेक्ट नहीं देखते। एग्जीक्यूटिव की तरफ से इम्प्लीमेंटेशन उस तरीके से नहीं देखते। तो जब ऐसी इन्फॉर्मेशन की विवादास्पद इन्फॉर्मेशन अगर हम सोशल मीडिया के माध्यम से स्प्रेड करेंगे, तो आजकल के जो हालात हैं उसमें मॉब पर कोई रोकथाम है ही नहीं। तो फिर जाहिर सी बात है, इसी तरीके के जैसा बहराइच में हुआ, वही इंसिडेंट्स फिर रोज़ होने लगेंगे। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी आई थिंक गवर्नमेंट की और जुडिशरी के अलावा जो एग्जीक्यूटिव है, जिनके पास इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी है, उन पर सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी की ज़रूरत है ऐसे मामलों में। एंड तो अगर राजनीतिक लोग सेंसिटिव नहीं रहेंगे और ऐसे अधिकारी को चुनेंगे जिनकी पोस्टिंग ऐसे अधिकारियों की करेंगे जो उनका कहना मानेंगे, जो हम देख रहे हैं, तो फिर किस सेंसिटिविटी की आप बात कर रहे हैं? सर, राजनीतिक लोगों से तो हम उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि सब अपने एजेंडा के साथ आते हैं। बट जो ब्यूरोक्रेसी है, एग्जीक्यूटिव है, उनकी एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है कि जहाँ उन्हें कोई बायस। आजकल तो ट्रेनिंग ये होती है कि जो मंत्री कहेगा वही करना है। बिल्कुल, आजकल तो हैंड इन ग्लव है। तो फिर आप किससे उम्मीद कर रहे हैं? मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे कि आप कहते हैं कि आपकी उम्मीद है कि भाई जो एग्जीक्यूटिव है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, पुलिस तो हम देखते हैं कि लोगों को बाहर नहीं निकलने देती घर से। हाँ, तो उससे क्या उम्मीद करोगे आप? उनसे नहीं, बट अगर आप इलेक्शन कमीशन से भी उम्मीद नहीं करते हो आप इलेक्शन कमीशन से उम्मीद? दैट्स अ डिबेटेबल। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि भाई अगर हम संस्थाओं पे उम्मीद नहीं कर सकते तो फिर हम जाएं तो जाएं कहाँ? ये सवाल उठता है जावेद भाई। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, इकरा जी आपसे मैं पूछूंगा, वी आर कॉल्ड अ रिपब्लिक। तो इन द एक्सप्रेशन रिपब्लिक, व्हाट इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ दैट एक्सप्रेशन? पब्लिक, रिपब्लिक। Public has no gender, right? It has no caste, it has no creed, it has no religion, except that it is public is the part of those who are living in India and who are citizens of India, and even those who are not citizens of India, right? So the very concept of a republic is to deal with the public, हाँ, unconcerned with कि उसका धर्म क्या है, उसकी जात क्या है, हाँ। तो अगर हमारा रिपब्लिक इस बुनियाद पे है तो फिर ये क्यों हो रहा है? सर एग्जैक्टली जैसे एक सवाल ये उठता है कि जो हिस्टोरिकल रॉन्ग्स हैं, जो एक पार्टी ऐसा परसेप्शन बना रही है कि उस टाइम, अभी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि बाबर की औलादें हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। तो एक परसेप्शन है, उसका जवाब सिंपल यही है कि उस टाइम डेमोक्रेसी नहीं थी, रिपब्लिक नहीं था,
तब इन्वेजन से, जैसे आपने कहा, लोग राज करते थे, उसी हिसाब से सारी तब्दीली होती थी व्यवस्था में। लेकिन अब नाउ वी आर अ डेमोक्रेसी, नाउ वी आर अ रिपब्लिक, वी आर गवर्न्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब अगर ये सवाल हम हिस्टोरिकल सवाल उठाएंगे तो उसका कोई जवाब नहीं है, उसका कोई अंत भी नहीं है, और उस खुदाई का भी कोई अंत नहीं है कि आप नीचे से क्या क्या खोद के निकाल लेंगे। तो आई थिंक इन जनरल पब्लिक परसेप्शन में ये बात जानी कि हम सिर्फ डेमोक्रेसी के बाद अब के जो हालात हैं उन पर चर्चा करें, ना कि पहले किस राजा ने क्या किया। उन्होंने अपनी जंगें लड़ी, जीती, और उस टाइम के जो हालात थे उस हिसाब से उन्होंने काम किया। लेकिन अब तो हम उस हिसाब से नहीं चल सकते। तो ये जो एक डिस्कोर्स चलाया जा रहा है जिसमें हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को हम करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरीके से सर्वे कराकर या वो, तो उस पर भी मुझे लगता है हमारी उम्मीद सिर्फ अगर कहीं से सबसे ज़्यादा है तो जुडिशरी से है। तो अगर इन सब हिस्टोरिकल क्वेश्चंस पे भी अगर जुडिशरी एक फुल स्टॉप लगा दे तो आई थिंक। जब आप हिस्टोरिकल रॉन्ग की बात कर रहे हैं, जितना अंग्रेज़ों ने हमसे साथ किया, जुल्म किया, जितना अंग्रेज़ों ने हमारे साथ राज किया, तो अंग्रेज़ों के खिलाफ हम कुछ क्यों नहीं करते? अंग्रेजों को तो भगा दिया, मगर नहीं भगा दिया ना, फिर उनके खिलाफ कुछ नहीं करते। उनके खिलाफ करके क्या करेंगे? चुनाव कैसे जीतेंगे? चुनाव तो नहीं जीत सकते ना अगर अंग्रेज़ों के खिलाफ बात करें। तो सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकल रॉन्ग तो अंग्रेज़ों ने किया, तो फिर तो वो बात बनती नहीं ना। नहीं सर, बिल्कुल नहीं बनती। ये एक एजेंडा चलाया जा रहा है, बिल्कुल अपने मोटिव को आगे बढ़ाने जिससे के मैंने लिए। शुरुआत की कि एक एजेंडा है। तो ये जो हेट स्पीच की बात होती है, ये तो रोज़ के रोज़ हेट स्पीच होती है, चाहे वो अच्छा, ये सब षड्यंत्र जो हैं वो केवल भाजपा की सरकारों में। आप मध्य प्रदेश चले जाओ वही, आप गुजरात चले जाओ, आप राजस्थान चले जाओ, आप उत्तर प्रदेश चले जाओ, उत्तराखंड चले जाओ, जो बीजेपी की सरकारें हैं वहीं वहीं सब ये सब हो रहा है। हेट स्पीच पे तो सुप्रीम कोर्ट का कितना बड़ा जजमेंट मुझे मालूम है, फिर भी वो धर्म संसद वाले लोग ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, लेकिन वो मतलब कि कहने के लायक भी नहीं है। लेकिन कोई इस पे कोई, आप कहती हैं ना कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, एग्जीक्यूटिव को कुछ करना चाहिए, तो एग्जीक्यूटिव क्या कर रही है? वही लोग सुनते हैं वो भाषण, फिर भी चुप रहते हैं। बिल्कुल, अगर लोकल लेवल पे ही वो ही लोग रोकथाम कर दें तो कैसे करेंगे? जब मैं कह रहा हूँ वही चुप रहते हैं, तो कोई मतलब कि इस बात को सोचता नहीं कि इसका देश में क्या असर हो रहा है और देश के भविष्य को क्या 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 असर हो रहा है, पता लगना चाहिए ना। लगना चाहिए, बिल्कुल टाइम मिल जाएगा नए नए एंगल्स ऐड करने का। जैसे आप बता रहे थे कि अब वो पाकिस्तान से लाए गए हैं हथियार और गोली, तो वो सब जोड़ने के लिए अलग उसको डाइल्यूट कर देंगे, अलग अलग उसमें एंगल और फिर जोड़कर। इतनी देर में नैरेटिव मीडिया पे चलाएंगे, जी, उल्टा नैरेटिव चलाएंगे। मैम वाज सेइंग देन देयर विल बी नो सिंपैथी। मैं सच बात बताऊं कि मैं ऑपोजिशन में ही ठीक हूं, क्योंकि जो भी सरकार होती है वो गलत काम करेगी ही करेगी, ठीक है ना। मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता, मैं ऑपोजिशन में ठीक हूँ, ताकि जो गलत काम लोगों के हैं वो जनता तक जाने चाहिए। तो द फ्यूचर इज अमंग्स फॉर यू, नॉट फॉर पीपल लाइक। कोर्ट्स मस्ट नो द रियलिटी, दे नो द रियलिटी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन द प्रोसेस इज सो स्लो। बाय द टाइम अगर हम सुप्रीम कोर्ट जाएं तो कहते हैं कि साहब आप हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाएं तो बोले पहले आप बिल वहाँ एंटिसिपेटरी बिल पहले लो, ठीक है। वहाँ जाएं तो फिर वो 1 महीना बहस नहीं होती, इतनी देर में वो बेचारा जेल में रहता है। फिर हाई कोर्ट में कई बार तो ऐसा होता है कि जज सुनता है फिर फैसला नहीं देता। तो ये तो 2, 4, 6 महीने तो ऐसे ही निकल जाते हैं। तो लोग 2, 3, 4, 4 साल, अब उमर खालिद का क्या है, अब बहस हो रही है हाई कोर्ट में, कितने साल हो गए उसको? 4 साल। और किस लिए? हम भी जानते हैं, हमने भी सारी पढ़ा हुआ है, कोई है ही नहीं क्या उसके खिलाफ केस, लेकिन है 4 साल से ज़्यादा अंदर है। लेकिन ठीक है, ऐसी चर्चा होनी चाहिए और ये जनता के सामने आना चाहिए। और आजकल लोग ऐसे प्रोग्राम्स को ज़्यादा देख रहे हैं क्योंकि मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में वो विश्वास उठ गया है, ठीक है जी, बिल्कुल। और बस हमें यही उम्मीद है कि देश की जनता को समझ आ जाएगी, वक्त लगेगा कि वाकई में जो कर्तव्य पथ है वो संवैधानिक होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।